ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग एमफिल की मिला सकें। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो 11/4 को एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबका डिटेल अगर पढ़ाया जाए बताया जाए तो इसलिए बस एमफिल की ही मैं बता रही हूँ। ये फिट बी है। फिट बी का आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है water for soil enters into root here on account of, इसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, डी होगा आंसर। दूसरा आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म इज एन एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस है इसका आंसर। तीसरा है आपका एन एंजाइम हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म बट द सेम स्पेसिफिसिटी आर, ये कहलाएगा आइसो एंजाइम, इसका आंसर सही है। चौथा है आपका द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल्स, इसका आंसर होता है एसिटाइल CoA, सही आंसर है। पांचवा है आपका कौन सा एंजाइम हार्मोन है जो सबसे पहले जेनेटिकली इंजर्ड हुआ था, ये है इंसुलिन, पहला होगा। इसका इकोसिस्टम नाम किसने सबसे पहले दिया था, इसका है टेम्फले। सातवां क्वेश्चन आ जाइए। सातवां क्वेश्चन में सभी अफेक्ट करते हैं बट टाइप ऑफ साइटोकाइनिन जो है वो ज़्यादा प्लांट कैलस फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, टिश्यू कल्चर को एक्चुअली। इसका आंसर हो जाएगा एनी साइटोकाइनिन्स, बिकॉज साइटोकाइनिन्स बहुत कई एक तरह के काम होते हैं एक्चुअली इनमें टिश्यू कल्चर में, इसलिए। यहाँ होगा आपका बनाना, जो केला होता है कैसे बनता है, वो पार्थेनोकार्पी होता है एक्चुअली, सीडलेस होता है, हो जाएगा ए। नौमा, ये आपका चिपको मुँह में था जो ट्री को बचाने के लिए, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको डेहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था, इसका हो जाएगा ए। 10वां क्वेश्चन है कि कितना मियोटिक डिवीजन हो ताकि 100 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो, तो ये 4 टाइम होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 4, तो मियोसिस है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा एक्चुअली। अगर माइटोसिस रहता तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है एक्चुअली, तो माइटोसिस है 4 बनते हैं तो इसलिए हो जाएगा 250, बी आंसर इज करेक्ट। 11वां जो है आपको इंटरकॉम में 2 सेल को कनेक्ट करता है, जो एक्चुअली ऐसे प्लाज्मोडिस्माटा होता है लेकिन वो इसमें नहीं है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 12 12वां इसमें कह रहा है आपको कि कौन सा इकोसिस्टम है जो बहुत स्थायी है, स्टैटिक है, ओशियन इज द मोस्ट स्टैटिक इकोसिस्टम। तीसरा है ब्रैकीमियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये फैक्ट फंजाई का ब्रैकीमियोसिस है, इसको माइफिटिस भी कहते हैं एक्चुअली। ऑर्गेनोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेन एक्चुअली, बट ये क्योंकि बॉटनी है हमारा, तो बॉटनी में हमारा चूँकि बॉटनी है तो बॉटनी हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी। 15वां में आपका कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम जो रूट नीडल्स बनते हैं हमारे चना के प्लांट में, आपने देखा होगा सुना होगा, तो ये डाइकॉट होता है। उसके बाद एक्चुअली मोनोकॉट जैसे राइस हमारा हो गया, उसमें कुछ नूडल नहीं बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। 16वां हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का ये एंटीबायोटिक है, ये जो होता है ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। 17वां है वीट है एक्चुअली, ये वीट है, व्हील नहीं वीट है। ट्रिटिकम स्टिवम जो हम रोटी खाते हैं वो होता है हेक्साप्लॉइड, इसका आंसर हो जाएगा डी।
फिर 18वां और 18th क्वेश्चन, इसमें होता है दो डीएनए जो है एक दूसरे को बाइंड किससे करता है, लाइगेज हो जाएगा। ये सबको पता होगा कि लाइगेज होता है। फिर हो गया इंटर बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमेटिन आर। इंटर बैंड जो होता है वेरी एक्टिव साइट होता है एक्चुअली पॉलीटीन क्रोमेटिन का, उसको यूक्रोमेटिन भी कहते हैं एक्चुअली। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर हो गया प्रोटीन का सेपरेशन कैसे होता है। प्रोटीन का सेपरेशन होता है सोडियम डोडिफाइल सल्फेट पीएजी से होता है एक्चुअली। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 21वां, एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस काउज विच काइंड ऑफ म्यूटेशन, ये सबने पढ़ा होगा 12th से ही एक्चुअली। फ्रेम फिफ्थ होता है। 22वां, ए कम्युनिटी इज, ए कम्युनिटी किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए हैबिटेट, हो जाएगा बी। 23वां, ये HNRNA यूकैरियोट में किस एंजाइम से अफेक्ट होता है, तो RNA पॉलीमरेज 3 से अफेक्ट होता है। 24वां होता है द ग्रोथ इन प्लांट कैन बी मेजर्ड, ये होता है ऑक्जेनोमीटर से एक्चुअली होता है। बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5th जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 26वां क्वेश्चन आते हैं। 26वां क्वेश्चन में आपका है पायरिनोइड्स ऑफ एल्गा, इसमें स्टार्च होता है, कभी कभी स्टार्च हो जाते हैं इसमें एब्जॉर्ब फूड मटेरियल की तरफ। प्रोटीन रिच एल्गा, ये एस्पिरुलिना है जो लोग बाहर स्पेस में भी जाते हैं, स्पिरुलिना फूड के रूप में दिया जाता है उनको, ताकि हाई रिच प्रोटीन उनको मिल सके, एनर्जी ज़्यादा मिल सके एक्चुअली। फिर इलेटर और प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ मार्केम्फिया होता है, रिक्फिया में इलेटर नहीं होता है एक्चुअली। एंथोफिडा 3 होता है एक्चुअली, एंथोफिडा फूडो इलेटर होता है, मार्केम्फिया में ट्रू इलेटर होता है एक्चुअली। LSD इज ड्राइव फ्रॉम, LSD जो है एक्चुअली इसका बी होगा, क्लेबिशप पे ड्राइव होता है। फॉर्फिनेट वेनेसन इज फाउंड इन, फॉर्फिनेट वेनेसन जो है फाइकस प्लांट में पाया जाता है। फॉर्मेन रेटिकुलेट पाया जाता है एक्चुअली, इसमें फॉर्फिनेट पाया जाता है। 31वां, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्पर्सल स्पोर इन फ्यूनेरिया, ये पेरिस्टोम एंड एनुला करता है एक्चुअली, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में करता है मदद। 32वां जो है एक्चुअली टेरिडोफाइट में कौन सा फ्लोएम, फ्लोएम में 4 तरह के सेल होते हैं एक्चुअली, टिश्यू होते हैं, तो वो में से एक कंपेनियन सेल जो है टेरिडोफाइट में नहीं पाए जाते हैं, जियोस्पर्म में 4 फाड़े पाए जाते हैं, फी फ्लोएम बास्ट कंपेनियन पर पाए जाते हैं, बट टेरिडोफाइट में कंपेनियन नहीं पाया जाता है। फिर हो गया डबल स्टैंडर्ड RNA किस में पाया जाता है, रियोवायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, TMV में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है एक्चुअली। फिर मेरिस्टेल और फॉर्निन, मेरिस्टेल और फॉर्निन लिफ में पाया जाता है, मेरिस्टेल एक्चुअली। उसके बाद हो गया आपको फिनोलिक कंपाउंड फॉर्म होता है, अगर पैथोजिन इफेक्ट करता है प्लांट सेल को तो फिनोलिक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको कहते हैं फाइटोएलेक्जिन। फिर उसके बाद हो गया टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काउज बाई, ये काउज होता है फिरको स्पोरा से एक्चुअली होता है ये, इसका हो जाएगा ए। 35वां का स्मॉल डिजीज ऑफ प्लांट इज काउज बाई, ये होता स्टिल लागो से होता है एक्चुअली स्मॉल डिजीज। फोटो रिस्पायरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये प्लांट फी 3 प्लांट का होता है फोटो रिस्पायरेशन कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली। 39 में स्पिरुलिना, अभी स्पिरुलिना हमने पढ़ा था कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ये होता है साइनोफाइफी ग्रुप का एक्चुअली होता है। फिर हो गया आपको कि जो ऑर्गेनिज्म आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेता है एक्चुअली, डिकम्पोज करता है, उसको क्या कहते हैं एक्चुअली, तो उसको कहते हैं केमोट्रॉप्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन, ये एबव 150 डिग्री होता है, आंसर इज ए। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स एक्चुअली फाइकस जिंको दोनों को कहते हैं।
यूरिया जो है ये लिविंग है, बट इसको भी रखते हैं लिविंग फॉसिल में है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल। 43 दिन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर ऑफ राइफी एनाबेना मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट 44 द बेस्ट फैक्टर फॉर जीन क्लोनिंग, ऑफकोर्स जो रिलैक्सली हैंडल होगा वही होगा, रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। 45 आईफीबीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटनिकल नोमेक्लेचर एक्चुअली होता है, एक टॉक्सिनोमिक नोमेक्लेचर के लिए है एक्चुअली। इन कॉलीफ्लावर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एडिबल, जो हम लोग फूल गोभी खाते हैं उसका कौन सा पार्ट होता है, फ्लीफी इन्फ्लोरेसेंस होता है, एम्फोरिफी। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है आरएनए के लिए होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होता है, तो इसलिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज डी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो इंड होता है क्रोमोजोम का उसको टेलोमेयर कहते हैं, सी इज करेक्ट ऑप्शन। 49 मतलब कि प्लांट का एज कैसे नापते हैं, डेंड्रोक्रोनोग्राफी, उसका रिंग जो होता है पेड़ को काटते हैं तो फिर रिंग को मेजरमेंट करते हैं, तो डेंड्रोक्रोनोग्राफी कहलाता है स्टडी। और ऑक्जीनोमीटर पहले जो बताया था मैंने, ऑक्जीनोमीटर वो मीटर होता है एक्चुअली, जो 24 में आप पीछे देख सकते हैं 24 नंबर में ऑक्जीनोमीटर होता है जो कि नापते हैं, लेकिन मेथड कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 50वां द कैल्विन साइकिल इंड विथ द रिजनरेशन ऑफ RUBP होता है, लेकिन रॉन्गली दिया है RUDP, एक्चुअली प्रिंट मिस्टेक है ये तो, लेकिन आंसर विल बी 1A। सो आप पूरा आंसर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट लिख करके अपना मैच कर सकते हैं एक्चुअली। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इसको अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।